TPF ning strike solegi tongo fall ban te Delhi haste o bahide TPF ning tini jantar montor coba solegi tongo boni bagai paila tini ne o coba go all Tripras go TPF ni sulziarok tabok jota jelo bondi tongo injustice ni against a challenge kaimini bagai jelo tabok TPF ni sulziarok joto keplang boni bagai paila tinang Delhi jantar montor tongoi o sulziarok no cobani sale dia faroru kai botinang salute maya faro tini nirok no asak haktor hakotor mago sini dofani birmani kokno sini yago fan kering fano rang kering fano borok kering fano koboi bekha te koboi sakir manani nirone tani fan tongani bagai ang cobani sale dia faru मैं आज ये दिल्ली जंतर मंतर में हम लोग का सॉलिडारिटी के लिए हम लोग का सपोर्ट के लिए जो लोग तमिल से इंडिया का जो कन्याकुमारी लास्ट बॉर्डर स्टेट तमिल से कोई पंजाब से कोई दिल्ली से कोई नॉर्थ ईस्ट से कोई दिल्ली से आकर जो TPF का एजेंडा इलीगल इमाइग्रेंट्स का फुल फ्रीडम NRC लागू करने के लिए TPF का मांग को जो लोग सपोर्ट किया और सॉलिडारिटी दिया और इंडिया गवर्नमेंट को इसको प्रेस किया उन सभी को मेरी तरफ से प्रणाम और सैल्यूट। आज में ये दिल्ली जंतर मंतर में क्यों बार बार आना पड़ा? ये दिल्ली लोगों ने ये पार्लियामेंट सेशन में त्रिपुरा का आवाज कभी भी नहीं पार्लियामेंट में नहीं आती। राज्यसभा में जितना भी MP है, पार्लियामेंट में जितना भी लोकसभा में MP है, त्रिपुरा का कोई बात करने वाला नहीं। क्यों? ये देश एक यूनियन कंट्री है। ये देश एक यूनियन कंट्री है। सुता राज्य लेकर ऑल कम्युनिटी लैंग्विस्टिक लेकर ये इंडिया गठन हुआ है। इसलिए पार्लियामेंट में हर स्टेट का प्रॉब्लम, हर स्टेट का डिमांड, हर स्टेट का इशू रेस्पेक्टफुली आवाज उठाना चाहिए। ये आवाज उठाने के लिए आज हम जंतर मंतर में हैं। मैं ये जंतर मंतर से आज अपील करता हूँ, इंडिया का सारे पार्लियामेंट्री में मेंबरशिप है। अपना देश को सुरक्षा करने के लिए अगर पार्लियामेंट में लोगों ने आपको चुना है, आपका देश को रक्षा करने के लिए आपको चुना है और भेजा है पार्लियामेंट्री में, लेकिन पार्लियामेंट में आकर देश का बात नहीं कहते हैं। सिर्फ आपका सत्ता और पार्टी को बचाने के लिए देश का काम, देश का राजनीति करता है। ये राजनीति प्रोफेशनल कारण से आज इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, 1 बिलियन 3 पॉपुलेटेड है, लेकिन आज इंडिया बहुत पीछे है। क्यों? आज छोटा सा बांग्लादेश भी इकोनॉमी के लिए इंडिया से आगे बढ़ गया। क्यों? शर्म नहीं आती इंडिया होने के नाते? इंडिया सिटीजन दिल्ली वालों ने शर्म नहीं आते? कहां प्राउड हो रहे हैं इंडिया होकर? क्यों? आप लोग सिर्फ वोट बैंक राजनीति करने के वजह से आज इंडिया पीछे पड़ा है। मैं शर्माती हूँ एक इंडिया होने के नाते मैं कितना गर्वबोध करना चाहिए था, लेकिन आज गर्वबोध नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? इसलिए आज दिल्ली का लोगों को भी होशियारी देना चाहिए। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है। ये दिल्ली भी मेरा जमीन है, मैं इंडिया हूँ। ये दिल्ली किसी का नहीं है, इंडिया किसी का नहीं है, मेरा जमीन है। त्रिपुरा का हिस्ट्री बहुत लोगों ने पता नहीं चलता। त्रिपुरा कहाँ है पूछता है। अगर इंडिया दिल्ली में आकर हम लोग किसी का सब बात करते हो, आप कहाँ से आया? त्रिपुरा से आया। त्रिपुरा किधर है? मतलब क्या है? हाँ, अपने देश को भी पहचानते नहीं है आजकल। हाँ, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 75 76 रनिंग हो रहा है, अभी जा रही है। आज भी इंडिया कहाँ है? इंडिया में कितना स्टेट है? इंडिया में कितना पॉपुलेटेड है? कौन सी भाषा लोगों ने इंडिया में रह रहा है, पता नहीं चलता। क्यों? कारण क्या है? ये कारण लोगों का नहीं है, कारण गवर्नमेंट का फेलियर का कारण है। अगर
इंडिया गवर्नमेंट अगर चाहते सबका सब सबका विकास, सब लोगों का सब इंडिया और भी आगे बढ़े, तो त्रिपुरा का हिस्ट्री नेशनल सिलेबस में आना चाहिए था। अगर नेशनल सिलेबस में आते तो एनसीईआरटी सिलेबस में अगर त्रिपुरा का हिस्ट्री आते तो कोई और पूछना कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। उन्होंने पढ़ के ही पता चलते हैं। मैं क्लास 1 से पढ़ के पता चलती है दिल्ली किधर है, त्रिपुरा में रहकर। लेकिन आप दिल्ली में रहकर, राजधानी में रहकर त्रिपुरा किधर है पता नहीं चलता है। ये बुद्धू का काम नहीं है क्या? आप लोग जानते हैं, आप लोग समझते हैं, आप लोग बहुत बड़ा आदमी होगा, हो रहा है, लेकिन ये बात नहीं है। अपने देश में रहकर अपने देश के कोने कोने का इंसान को नहीं पहचानती है। ये क्या डेवलपमेंट देश है? इसलिए आज ये जंतर मंतर में ये त्रिपुरा का आवाज 72 ईयर्स लेकर दबा गया है। क्यों दबा गया है? क्यों? आज बहुत कुछ बात हम लोग करना है। आज का ये जंतर मंतर का डेमोन्स्ट्रेशन रीजन बहुत है। 2 रीजन मेन रीजन है। त्रिपुरा एक स्टेट है छोटा सा, यहाँ पे 2 त्रिपुरा हो गया। एक त्रिपुरा में 2 त्रिपुरा हो गया, ऐसा कोई हो सकता है? पूछिए। दिल्ली अगर 2 दिल्ली होता तो क्या होना था? हाँ, अगर रामी 2 राम बन गए तो क्या होना था? वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना नहीं होगा? बताओ तो। अगर राम डबल हो जाते तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा ना नहीं आएगा? अगर सीता डबल हो जाते तो प्रॉब्लम आएगा ना नहीं आएगा? आप लोग पूछता है त्रिपुरा किधर है, तो वो त्रिपुरा तो बंगाली राज्य है, एक राज्य हो गया। हाँ, आज सिर्फ इतिहास खोल के देखा तो ओ त्रिपुरा तो त्रिपुरा सब पीपल बड़क लोगों का है। तो त्रिपुरा क्या 2 राज्य है क्या? बंगाली राज्य त्रिपुरा, बड़क पीपल का त्रिपुरा। तो एक त्रिपुरा कैसे 2 हो गया? कैसे 2 हो गया? इंडिया गवर्नमेंट जानबूझकर ड्रामा कर रही है, ड्रामा। कांग्रेस का टाइम में भी कोई बात कहने वाला नहीं, अभी बीजेपी एनडीए का गवर्नमेंट के टाइम में भी कोई बात करने वाला नहीं। थोड़ी देर से पहले मेरा एक गेस्ट ठीक ही कहा था, जिनको देना चाहिए उसको नहीं देता, जो लोग जिनको मांग रहे हैं उसको नहीं देता, जो लोग नहीं मांगते उसको देने के लिए क्या करता है? प्रेस करता है। आज मोदी जी को मैं अपील करता हूँ ये जंतर मंतर से, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी घुस भी थी और बांग्लादेशी को बंगाली होने के नाते वो लेना चाहती हो तो दे दो। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली में जितने भी बांग्लादेशी है ना, दे दो। वेस्ट बंगाल में क्या प्रॉब्लम है आपका? भुगत दे दो उसको। और त्रिपुरा में जो लोग बांग्लादेशी को लेना नहीं चाहते हैं, वहां पे बांग्लादेशी को चीफ मिनिस्टर पर बैठा के रखा है मोदी जी। क्या है ये? क्या राजनीति खेला है? अगर मोदी जी चाहते ओवरऑल इंडिया में एनआरसी चालू होना चाहिए तो त्रिपुरा में क्यों नहीं एनआरसी लागू किया? वेस्ट बंगाल में जाकर एनआरसी लागू करने के लिए असेंबली इलेक्शन में चैलेंज हुआ। अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट गठन होता तो एनआरसी लागू करेगा, और वेस्ट बंगाल से कोई एनआरसी नहीं चाहते, कोई एनआरसी मांगने वाला नहीं है। और त्रिपुरा से पीपल सुप्रीम कोर्ट तक जाकर एनआरसी मांग कर रही हो। 7 ईयर्स लेकर एनआरसी का धरना अभी हर ईयर में 2-3 टाइम्स आकर वहां पे धरना बसता हूं। फिर भी त्रिपुरा में एनआरसी लागू करने के लिए आज भी मुख बंद है। क्या नाटक है? जिनको नहीं मांग रही है उनको देना कोशिश कर रही हो, जो मांग रही है उसको अपोज कर रही हो। ये क्या डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स है? तो अगर राम डबल स्टैंडर्ड होता तो डबल हो जाते तो ये दुनिया कितना बिगाड़ना जा रही है। इसलिए आज मैं उम्मीद करता हूं, अपील करता हूं दिल्ली वासियों को, अगर इंडिया का हर सिटीजन अपना हक और अपना अधिकार, अपना जो सर्वाइवल एग्जिस्टेंस का सिक्योरिटी नहीं रहता तो ये देश कभी सिक्योरिटी नहीं रहेगा। अपना जनता को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो ये देश कभी सिक्योरिटी नहीं रहेगा। एग्जाम्पल आप लोग सब देखा होगा शायद, ये आज क्यों हम यहाँ पे लगाया? यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे हम लोग देखा मार्क हसीन जमातिया, नायक सूबेदार, असिस्टेंट कमांडेंट
और किरण कुमार जमातिया नायब सूबेदार दोनों ही पुलिस पर्सनल त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल 3 दिन से पहले नहीं 2 दिन से पहले बांग्लादेशी पुलिस वो जूनियर राइफलमैन है और त्रिपुरा से इंडिजिनस पीपल वो असिस्टेंट कमांडेंट है। इसको डायरेक्ट शूट करके 2 सीनियर ऑफिसर को मार डाला। कहा जाकर पूछ रहे हैं, आप लोग सोच के देखो, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्शन करने के लिए, लोगों का सेफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन करने के लिए पुलिस को अप्लाई किया जाता है, पुलिस को अपॉइंटमेंट दिया जाता है। ये इंडिजिनस पीपल अपना हाथों में लॉ एंड ऑर्डर का मालिक है और मालिक होने की बनाते भी अपना जूनियर बांग्लादेशी पुलिस से खुद किल बाय अटैक बाय बांग्लादेशी पुलिस डायरेक्ट शूट करके मार डाला 2 पीपल पुलिस ऑफिसर। कोई नेशनल मीडिया में आया? आप लोग कोई पता चला? दिल्ली में कोई न्यूज आया? नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन दुर्गा पूजा का टाइम में जब हिंदू मुस्लिम क्या क्या मंदिर जला दिया, राजनीति लगा दिया हिंदू मुस्लिम का, दिल्ली में नेशनल मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। क्यों? क्यों? ये देश क्या धर्म का देश है ना जनता का देश है? अगर अपना जाति अपना लोगों को सेव नहीं करता तो धर्म कहां से आएगा? हाँ, धर्म कौन करेगा? अगर अपना जाति को अपना लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, पुलिस पर्सनल है, अपना हाथ में हथियार है, अपना हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, उन्हीं की बाजू से भी बांग्लादेशी पुलिस अपना जूनियर ऑफिसर उसको शूट गोली करके मार डाल सकती है। तो कहा लॉ एंड ऑर्डर गया त्रिपुरा में? कहा सिक्योरिटी रहा? एक पुलिस ऑफिसर भी खुद को नहीं बचा सकते तो कैसे लोगों को बचा सकेगा? कैसे बच पाएगा? इसलिए त्रिपुरा में हर दिन गैंगरेप, मर्डर, फेक एक्सीडेंट, फेक इंसिडेंट, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट कभी सही नहीं आती है। हर दिन मर्डर केस होती रहती है लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं होता है, एफआईआर दस्तखत नहीं होता है। तो इसी तरह त्रिपुरा चल रहा है। दिल्ली कोई नहीं पेशेंट है, दिल्ली में दिल्ली वाला कोई नहीं बात करने वाला नहीं है, पार्लियामेंट में कोई बात करने वाला नहीं है। तो आज हम लोग ऐसा सफर में त्रिपुरा पीपल फ्रंट्स ये विदेशी साम्राज्यवाद का टायरनी का एक्टिविटीज से फ्री होने के लिए टीपीएफ 2014 में हम लोग श्वासो देशवासी का लोगों का अंदर में ओनली श्वासो 125 श्वासो पीपल लेकर त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट गठन करना पड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं बॉर्डर में नहीं रहा हूं, बांग्लादेश का बॉर्डर में। अगर ये बॉर्डर स्टेट को हम नहीं सेफ होता तो त्रिपुरा एक दिन कहा जाना था। अगर त्रिपुरा बांग्लादेश का अंदर में कंट्रोल हो जाते तो इंडिया का कोई पार्ट तो चले गया। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं त्रिपुरा को इंडिया में रहे? क्या आप लोग नहीं चाहते को इंडिया भी त्रिपुरा का एक पार्ट, त्रिपुरा भी इंडिया का एक पार्ट है? आप लोग क्या चाहती है? ये बात को हम कहा जाकर पूछेंगी, कहा जाकर मांगेगी, किसको हम हमारा दुख को कहा किसको बोलेंगी, किसको बोलना है? हम 7 to 2 years ago त्रिपुरा से पीपल लोग आती है जाती है डेमोन्स्ट्रेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, एनआरसी का केस पेंडिंग है। तो आज यही बात पूछना चाहती हूँ, अगर त्रिपुरा का जो भी हिस्ट्री है दिल्ली वालों और सारा इंडिया सिटीजन सही इतिहास और सही जो प्रेजेंट सिचुएशन मालूम हो जाते तो आप लोग भी पता चलेगा ये इंडिया किस तरह जी रहा। एक इंडिया होने के नाते हम कभी भी खुशी से हम इंडिया कह नहीं पाते, क्योंकि हर दिन मर्डर केस, मेरा माँ और बहनों को हर दिन मर्डर केस रहती है, रेप केस रहती है, गैंग रेप रहती है, फेक एकाउंटर होता है। तो इसी त्रिपुरा राज्य में शान और चैन कैसा त्रिपुरा पीपल लोग
जी रहा